दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ट्रैवल गुरु प्रणव चतुर्वेदी और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों बारिश के चक्कर में प्रोग्राम कहीं बना नहीं, लेकिन अभी हम लोग मालदीव्स जा रहे हैं हमारी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। तो हम लोग 4 लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ पूनम चतुर्वेदी, मेरे मामा का बेटा आशीष चतुर्वेदी और आशीष की वाइफ अंकिता। तो हम लोग 4 लोग जा रहे हैं। आज का मेरा वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक हवाई यात्रा नहीं की है और उनको पता नहीं है कि एयरपोर्ट पे चेक इन कैसे करते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं वो सारी जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कैसे चेक इन करते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस ट्रिप पर, इस टूर पर, और सारी जानकारी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों इस समय हम जा रहे हैं टर्मिनल 1। हमारी फ़्लाइट है बेंगलुरु की। मालदीव्स की राजधानी जो माले है, माले की कनेक्टिंग फ़्लाइट है बेंगलुरु से हमारी। तो आज की जो फ़्लाइट है वो हम लोग दिल्ली से बेंगलुरु की ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त जाम, ये दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर हमेशा होता है ये जाम। दिन के किसी भी वक्त आप आइए, यहाँ ऐसा ही माहौल मिलेगा आपको। गाड़ियाँ रेंगती नजर आएंगी। हाँ लगा लेना लेफ्ट में। सर जी ये ट्रैवल गुरु हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं टर्मिनल 1D पर, जहाँ से हमारी फ़्लाइट डिपार्ट होगी। और जब आप किसी भी डोमेस्टिक टर्मिनल पर आते हैं तो अलग अलग गेट होते हैं और यहाँ पर एयरलाइंस के हिसाब से आपको एंट्री लेनी होती है। अलग अलग सभी गेटों पर लिखा होता है कि कौन सी एयरलाइंस के लिए कौन सा गेट है। तो हम लोग यहाँ उतरते हैं और फिर अंदर चलते हैं। हमारी फ़्लाइट है इंडिगो, तो हम लोग इंडिगो के गेट से अंदर जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों एयरपोर्ट पर घुसने के लिए सबसे पहला स्टॉप है सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक पर आपको अपना कोई भी वैलिड आईडी दिखानी है और एंट्री लेनी है, जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड कुछ भी आप शो कर सकते हैं और अपना टिकट दिखाना है और आप एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग एंट्री लेते हैं, फिर इसके बाद अंदर अगले स्टेप पर चलते हैं। तो पहला स्टेप है एयरपोर्ट में एंट्री लेना, जिसमें आपको अपनी आईडी कार्ड और टिकट दिखाना है। तो दोस्तों अब हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे काउंटर बने होंगे अलग अलग एयरलाइंस के। और यहाँ पर जिस भी एयरलाइन से आपकी टिकट है आपको उस काउंटर पर जाना है। तो हमारी टिकट इंडिगो के काउंटर पर है, इसलिए हम लोग इंडिगो के काउंटर पर जा रहे हैं। अंदर आते समय आपके पास 2 प्रकार के लगेज होंगे। एक लगेज जिसे आप जमा कराएंगे, जिसको चेक इन बैगेज कहते हैं, और एक बैगेज जिसको आप अपने साथ रखेंगे, जिसको केबिन बैगेज कहते हैं। तो केबिन बैगेज और चेक इन बैगेज दोनों ही यहाँ पर चेक होते हैं। हमने एक्सरे मशीन से स्कैन करवा लिया है और अब हम लोग ठीक सामने जो इंडिगो के काउंटर्स बने हुए हैं यहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। थोड़ा सा प्रेस करो उसको। जैसे ही आप अपना चेक इन बैगेज स्कैन करा लेते हैं, उसके बाद आपको इंडिगो या जो भी आपकी एयरलाइंस है उसके काउंटर पर आपको आना है और अपना बैगेज जो आप चेक इन बैगेज जिसको कहते हैं वहाँ जमा कराना है। वहाँ आपको बोर्डिंग पास मिलेगा जिसमें सीट नंबर अलॉट होगी। तो हम लोग जा रहे हैं अपना बोर्डिंग पास लेने। तो साथियों इस समय हम लोग लगे हुए हैं चेक इन बैगेज जमा कराने की लाइन में, जिसको बोर्डिंग पास कलेक्शन भी कहते हैं। तो अभी हम लोग बोर्डिंग पास कलेक्ट करेंगे अपना, जिसमें हमारा सीट नंबर होगा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चेक इन एरिया में जाएंगे जहां हमारी सिक्योरिटी चेक होगी। तो साथियों हम लोग इंडिगो के काउंटर पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी चेक इन हो रही है, जिसमें हमें डायरेक्ट मालदीव्स तक का बोर्डिंग पास दिया जाएगा। 2 अलग अलग बोर्डिंग पास होंगे, एक दिल्ली टू बेंगलोर और दूसरा बेंगलोर टू माले।
तो दोस्तों हम लोग को इस प्रकार के बोर्डिंग पास मिले हैं। आप भी जब भी कभी आएंगे तो आपको इस प्रकार के बोर्डिंग पास मिलेंगे। और बोर्डिंग पास का मतलब है आपकी फ़्लाइट कौन सी सीट पर आपको बैठना है और कौन सा गेट। जैसे ट्रेन से जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो प्लेटफार्म होता है, ऐसे जब हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो गेट होता है। तो आपको कौन से गेट पर जाना है और कौन सी सीट आपको फ़्लाइट में अलॉट हुई है वो इस पर लिखा होगा। और चलिए चलते हैं हम लोग सिक्योरिटी चेक की ओर। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन की ओर, जिसमें आपको अपने बेल्ट और सभी इस प्रकार के जो भी सामग्री है वो निकालनी है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच। तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। यहाँ आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी और आपको अपने सभी मेटल के इक्विपमेंट निकालने हैं, बोर्डिंग पास दिखाना है और बोर्डिंग पास दिखाते ही आपकी एंट्री हो जाएगी। ये देखिए जैसे दिखा रहे हैं ये लोग, बोर्डिंग पास स्कैन होगा। ठीक है, तो साथियों हमारा सिक्योरिटी चेक हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ चेकिंग होती है, आप अपनी बेल्स, अपने कैमरा, वॉलेट, आपको सब कुछ इस नीले बिन में रखना है। और सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम लोग आ चुके हैं लाउंज एरिया में, जिसमें सामने ऊपर लाउंज आप देख सकते हैं और अलग अलग गेट्स हैं जिनमें आपको जाना है। इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कि आपको कौन से गेट के लिए किधर जाना है। तो यहाँ वेटिंग एरिया है, आपका काफ़ी टाइम जो भी आप लगाएं यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ अलग अलग बहुत सारे शोरूम्स हैं जिन पर आप कुछ भी परचेजिंग कर सकते हैं। आशीष पहले अपना देखो गेट बेटा कौन सा है, वहीं चलें। 5B। अच्छा ये तो दोस्तों अभी हम लोग फूड कोर्ट एरिया में हैं और कुछ पेट पूजा कर रहे थे, कुछ भूख लगी हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ सभी कंपनियों के काउंटर्स लगे हुए हैं जिन पर आप तरह तरह का भोजन कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग पेट पूजा करने के बाद, कुछ खाने के बाद जा रहे हैं फाइनल गेट्स की तरफ, जहाँ से आपका जो प्लेन है वो डिपार्ट करेगा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग ट्रेन, इसी प्रकार से अलग अलग गेट, अलग अलग फ़्लाइट्स आपको यहाँ पर डिपार्ट करेंगी। तो आपको गेट की तरफ जाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं गेट की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग फाइनली डिपार्ट कर रहे हैं गेट पर, जो हमें गेट अलॉट हुआ है 5B। 5B गेट से हम लोग जाएंगे और बस पकड़ेंगे। यहाँ आपको इंडिगो की बस मिलेंगी और बस से आपको फ़्लाइट तक लेकर जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ लगी हुई है, अलग अलग काउंटर्स, अलग अलग गेट, लोग प्रतीक्षा में भी बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग। तो अभी हमारा नंबर आ चुका है, 7:20 पर हमारी फ़्लाइट है बेंगलोर की और 6:35 पर हमें बोर्डिंग करनी है। आप देख सकते हैं इस समय हमारी बोर्डिंग चल रही है। यस, ये हमारा बोर्डिंग पास है। इसके 2 भाग हैं, जिसमें से एक छोटा वाला हिस्सा यहाँ पर जमा हो जाएगा और बड़ा वाला हिस्सा आपको मिल जाएगा। और इस गेट को क्रॉस करने के बाद आप डायरेक्ट
फ्लाइट में बैठ जाएंगे। तो बस अभी हमारा नंबर आने ही वाला है और यहाँ देख सकते हैं जितनी भी फ़्लाइट्स यहाँ से जा रही हैं आ रही हैं उनका स्टेटस यहाँ पर अपलोड है। और ये हमारी फ़्लाइट है बेंगलोर की। बोर्डिंग प्रारंभ, नाउ बोर्डिंग लिखा आ रहा है, यानी गेट खुल चुके हैं और आपको फ़्लाइट में बैठने के लिए प्रस्थान करना है। और जैसे ही आप सिक्योरिटी गेट क्रॉस करेंगे वैसे ही आपको यहाँ से बसें मिलेंगी जो आपको आपकी फ़्लाइट तक पहुँचाएंगी। तो ये इंडिगो की बस आ रही है, आप देख सकते हैं, ये हमें फ़्लाइट तक लेकर जाएगी। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पर यहाँ आपको सहायता के लिए लोग खड़े हैं, स्टाफ खड़ा है, तो आप घबराएं ना और इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि आपने पहले यात्रा नहीं की है। तो ये बस लग चुकी है और हम लोग बस में बैठने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बस की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और फ्लाइट की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी उतर चुके हैं इस बस से और ये बस और साथियों को लेने जा रही है। तो मित्रों हम लोग बस जस्ट फ्लाइट में बैठने ही जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग बेंगलोर पहुंचकर आपको आगे का हाल बताते हैं कि कैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलना होता है। दोस्तों बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम लोग फ्लाइट में अंदर बैठ चुके हैं और हम लोग मिलते हैं बेंगलोर एयरपोर्ट पर आपको कुछ ही समय बाद। और दोस्तों इसी के साथ फ्लाइट ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया है और कुछ ही पल में हम लोग हवा में होंगे। तेज स्पीड पकड़ चुका है हमारा विमान और हम उड़ने के लिए तैयार हैं, रेडी टू टेक ऑफ। तो आप देख सकते हैं दिल्ली के नीचे का दृश्य और इस समय हम हवा में आ चुके हैं। धरती काफ़ी नीचे छूट गई है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं बेंगलोर में आपसे। तो साथियों अभी हम लोग बेंगलोर एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं और अब हम लोग सीधे जाएंगे बाहर की ओर। दोस्तों गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग हमारे एक रिलेटिव के यहाँ से निकल चुके हैं फ़्लाइट पकड़ने के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट और 1 बजे फ़्लाइट है हमारी माले के लिए। और नाश्ता वाश्ता करके हैवी ब्रेकफास्ट लेके हम लोग चारों लोग निकल चुके हैं। अभी बेंगलोर का ट्रैफिक और मेट्रो चालू हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेंगलोर का एयरपोर्ट शहर से काफ़ी दूर बनाया हुआ है, तो अगर आपको फ़्लाइट पकड़नी है तो काफ़ी टाइम अपना हाथ में लेके चलें, बिकॉज बेंगलोर शहर से और एयरपोर्ट पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके चलें। ट्रैफिक भी काफ़ी है, लेकिन अभी फ़िलहाल अब हम लोग टोल रोड पर आ गए। मौसम बहुत ही शानदार। और इसी के साथ लगभग 1 घंटे की ड्राइव करके हम लोग पहुंच चुके हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। और फटाफट हमें एंट्री लेनी है और अभी यहाँ से हम इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हैं मालदीव्स माले के लिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते समय आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। तो सिंपल स्टेप्स तो वही है, आपको सबसे पहले एयरलाइन काउंटर पे जाना है, उसके बाद सिक्योरिटी चेक और उसके बाद एक और स्टेप जुड़ जाता है इंटरनेशनल फ़्लाइट में और उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। तो चूंकि हमारा कल ही हमने बोर्डिंग पास ले लिए थे,
आज की फ़्लाइट के, दिल्ली से ही मिल गए थे। तो हम डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक के बाद इमिग्रेशन पे जाएंगे फटाफट। चलो भाई चलो। तो साथियों, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इंटरनेशनल डिपार्चर का अलग गेट्स और डोमेस्टिक डिपार्चर के अलग गेट। तो चूंकि हम लोग यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हैं, तो अभी हमें इंटरनेशनल डिपार्चर की ओर जाना है। तो साथियों, हम लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी काउंटर पे, ओके इमिग्रेशन है ये, उसका नहीं लेना है। साथियों, हम लोग इमिग्रेशन का वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं, अलाउ नहीं है। यहाँ पे हम लोग इंडिगो के स्टाफ के साथ खड़े हुए हैं और अभी इन्होंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं। एयरलाइन टू एयरलाइन ये डिफ़र होगा और अभी हम लोग यहाँ से सिक्योरिटी चेक कराएंगे और इमिग्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आगे का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं है, तो मैं आपको बस प्रोसेस बता रहा हूँ। इमिग्रेशन करा के और हम लोग सीधे अभी आगे जाएंगे। तो अभी हम लोग इमिग्रेशन क्लियर करके अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलेंगी, आप वहाँ से कुछ परचेज़ भी कर सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट की ओर। कुछ ही टाइम में हमारी बोर्डिंग शुरू होगी। तो दोस्तों, अभी तक की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट में चेक इन और डोमेस्टिक फ़्लाइट में चेक इन कैसे करते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग माले में उतरेंगे तो हम लोग चेकआउट करेंगे। वेरी सिंपल प्रोसेस, आपको सिर्फ बेल्ट पर जाकर सामान लेना है और बाहर आना है। तो दोस्तों, ये सब सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई आपकी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे SMS पे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।